नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जिस फिल्म की कहानी को सीन दर सीन समझने वाले हैं वो है हॉलीवुड की साइंस फिक्शन और हॉरर फिल्मों की दुनिया का एक माइलस्टोन एलियंस जो साल 1986 में आई थी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस फिल्म से जुड़ी कोई भी जानकारी आपकी नजर से नहीं छूटेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है स्पेस में तैरते हुए स्पेसशिप नोस्ट्रोमो के इमरजेंसी एस्केप शटल टायरल से। हमारी हीरोइन एलन रिप्ले जो पिछली फिल्म एलियन की अकेली सर्वाइवर थी, हाइपरस्लीप में है। 57 साल बाद एक रेस्क्यू टीम उसे ढूंढकर वापस लाती है। रिप्ले को पता चलता है कि उसका 57 साल का समय बीत चुका है और उसकी बेटी भी अब बूढ़ी होकर मर चुकी है। उसका दुख बहुत गहरा है। रिप्ले को वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन के बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। वह बताती है कि कैसे एलियन जेनोमॉर्फ ने उसके पूरे क्रू को मार दिया और नोस्ट्रोमो को नष्ट करना पड़ा। कॉरपोरेशन रिप्ले की कहानी पर यकीन नहीं करता क्योंकि एलियन के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्हें पता चलता है कि जिस ग्रह LV-426 पर उन्हें एलियन मिला था वहां अब एक इंसानी कॉलोनी हैडलीज होप बस चुकी है। रिप्ले बार बार चेतावनी देती है लेकिन उसकी बात को मानसिक अस्थिरता कहकर खारिज कर दिया जाता है। कुछ समय बाद LV-426 पर बनी हैडलीज होप कॉलोनी से संपर्क टूट जाता है। कॉरपोरेशन को अब रिप्ले की कहानी पर शक होता है। कार्टर बर्क कॉरपोरेशन का एक एग्जीक्यूटिव रिप्ले को एक स्पेशल मरीन टीम के साथ LV-426 जाने के लिए मनाता है। उसका तर्क है कि एक सलाहकार के तौर पर रिप्ले उन्हें एलियंस के बारे में गाइड कर सकती है। रिप्ले शुरू में मना करती है लेकिन बुरे सपने और कॉलोनी के बच्चों की चिंता उसे जाने के लिए मजबूर कर देती है। रिप्ले को अब एक सैनिक दल का हिस्सा बनना होगा। वह इस बार अकेले नहीं है पर वह डरी हुई है। रिप्ले मरीन ट्रांसपोर्ट शिप सुलको पर सवार होती है। वह अपने साथी सैनिकों से मिलती है। लेफ्टिनेंट गोरमैन टीम का अनुभवहीन लीडर, कॉर्पोरल हिक्स एक शांत और समझदार सैनिक, प्राइवेट हडसन बातूनी और जल्दी घबराने वाला सैनिक, प्राइवेट वास्केज एक सख्त निडर महिला सैनिक, बिशप एक सिंथेटिक एंड्रॉयड जिस पर रिप्ले पिछली घटना के कारण भरोसा नहीं कर पाती। टीम LV-426 के लिए रवाना होती है। मरीन टीम लैंडिंग शिप से कॉलोनी में उतरती है। कॉलोनी वीरान है। उन्हें जबरदस्त लड़ाई के निशान मिलते हैं लेकिन कोई शव नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ एक छोटी बच्ची न्यूट जिंदा मिलती है जो कहीं छिपकर बैठी थी। न्यूट उन्हें बताती है कि कॉलोनी के लोग जमीन के अंदर अंडों वाले जगह पर ले जाए गए हैं। टीम कॉलोनी के एटमॉस्फेरिक प्रोसेसिंग स्टेशन के नीचे जाती है जहां से सिग्नल आ रहे थे। उन्हें पता चलता है कि एलियंस ने कॉलोनी के लोगों को पकड़कर उन्हें अंडों के लिए होस्ट बना दिया है। एक जिंदा कॉलोनी वासी के सीने से एक नवजात एलियन चेस्टबर्स्टर निकलता है। यह देखकर एलियंस का पूरा झुंड उन पर हमला कर देता है। एलियंस और मरीन के बीच भयंकर गोलाबारी होती है। अनुभवहीन गोरमन घबरा जाता है और कई सैनिक मारे जाते हैं जिनमें स्पंकमेयर और फेरो भी शामिल हैं, जिनकी वजह से उनका एकमात्र लैंडिंग शिप दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब बचे हुए लोग रिप्ले, हिक्स, हडसन, वास्केज, न्यूट, बिशप और बर्क फंस जाते हैं। बचे हुए लोग कॉलोनी के मुख्य परिसर में छिप जाते हैं।
बिशप को पता चलता है कि लैंडिंग शिप क्रैश होने से प्रोसेसिंग स्टेशन को नुकसान पहुंचा है और वह कुछ ही घंटों में एक परमाणु विस्फोट न्यूक्लियर ब्लास्ट में फट जाएगा। रिप्ले को बर्क के सीक्रेट मैसेज मिलते हैं। वह जानती है कि बर्क का असली इरादा एलियंस को कॉरपोरेशन के लिए पृथ्वी पर लाना था और उसने ही कॉलोनी के लोगों को एलियन वाले एरिया में जाने के लिए मजबूर किया था। बर्क अब रिप्ले और न्यूट को भी संक्रमित करने की कोशिश करता है ताकि उन्हें एलियंस के होस्ट के रूप में पृथ्वी पर ले जाया जा सके। मुख्य बात रिप्ले बर्क के विश्वासघात को उजागर करती है। एलियंस वेंटिलेशन सिस्टम से परिसर में घुस जाते हैं। भगदड़ मच जाती है। बर्क को एलियन मार देते हैं। गोरमन और वास्केस अपने आप को चारों तरफ से घिरते देख ग्रेनेड से खुद को उड़ा लेते हैं। हडसन को भी एलियन उठा ले जाते हैं। न्यूट एलियंस के हाथों पकड़ी जाती है। रिप्ले जो अब अकेली है हिक्स को बिशप के साथ तैयार रहने को कहती है। वह खुद को पूरी तरह से हथियार बंद करती है, राइफल और फ्लेम थ्रोवर, और न्यूट को बचाने के लिए एलियंस के घोंसले में अकेले उतर जाती है। रिप्ले न्यूट को ढूंढकर उसे आजाद कराती है। भागते समय रिप्ले और न्यूट का सामना एलियन क्वीन से होता है जो पूरे झुंड की मां है। क्वीन जो अंडे दे रही होती है रिप्ले को देखकर बहुत गुस्सा होती है। रिप्ले चालाकी से क्वीन के अंडे और उसका ओविपोजिटर अंडा देने वाला अंग को जला देती है। रिप्ले और न्यूट बिशप और हिक्स के साथ अंतिम एस्केप शटल ड्रॉपशिप में भागते हैं। ठीक उसी समय प्रोसेसिंग स्टेशन फट जाता है और पूरी कॉलोनी तबाह हो जाती है। शटल सुलको जहाज पर वापस पहुंचता है। रिप्ले को पता चलता है कि एलियन क्वीन चुपके से शटल के लैंडिंग गियर में छिपकर आ गई है। क्वीन शटल में घुसकर बिशप को फाड़ देती है और न्यूट पर हमला करती है। रिप्ले एक पावर लोडर एग्जोसूट कार्गो लोडर पहनकर क्वीन से लड़ती है। भयंकर लड़ाई के बाद वह क्वीन को एयरलॉक के जरिए स्पेस में धकेल देती है। रिप्ले न्यूट घायल बिशप और हिक्स फिर से हाइपर स्लीप में चले जाते हैं, अब पृथ्वी वापस जाने के लिए। रिप्ले न्यूट को दिलासा देती है कि अब वे सुरक्षित हैं और सो सकती हैं। तो दोस्तों, यह था 1986 की क्लासिक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एलियंस का हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन सीन बाय सीन। हमने देखा कि कैसे रिप्ले ने 57 साल बाद वापसी की, कैसे हेडलीज होप कॉलोनी में तबाही मची और कैसे उसने एक पावर लोडर पहनकर उस भयानक एलियन क्वीन का सामना किया। यह फिल्म सिर्फ डर और एक्शन नहीं बल्कि एक मां के रूप में रिप्ले के संघर्ष और न्यूट के प्रति उसके जुड़ाव की कहानी भी है। अगर आपको यह सीन दर सीन ब्रेकडाउन पसंद आया हो और अगर आपको लगा हो कि हमने कोई डिटेल मिस नहीं की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम हॉलीवुड या बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को इसी तेजी और गहराई से रिव्यू करें तो उस फिल्म का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही तेज और सटीक मूवी रिव्यूज और एक्सप्लेनेशंस के लिए द फास्ट मूवी रिव्यू को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। जल्द ही मिलते हैं एक और तेज रिव्यू के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द फास्ट मूवी रिव्यू।